प्यारे मित्रों को नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवार आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ योग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन को लेकर के, और उस आसन का नाम है नौकासन अर्थात बोट पोज। आज हम जानेंगे बोट पोज का अभ्यास अर्थात नौकासन का अभ्यास कैसे किया जाता है, इसको करने से पूर्व क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसको करने की विधि क्या है, और अंत में जानेंगे इससे मिलने वाले लाभ क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम पर चर्चा करते हैं। तो इस आसन का नाम नौकासन या कि बोट पोज इसलिए रखा गया क्योंकि इस आसन को करने के पश्चात हमारे शरीर की आकृति, संरचना या बनावट नाव की भांति हो जाती है, इसलिए इसका नाम बोट पोज या नौकासन रखा गया। अब हम जानते हैं इस आसन को करने से पूर्व क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल की समस्या हो, मेरुदंड से संबंधित अर्थात स्पाइन से संबंधित कोई समस्या हो, पेट से संबंधित कोई भयानक समस्या हो, वे व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे। कमर दर्द हो तब भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगी। तथा जिन व्यक्तियों को पैर के घुटने में, टखने में या कि जंघा में किसी प्रकार की समस्या हो, वे व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो ये रही सावधानी। अब हम जानते हैं इस आसन को करने की विधि क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले शवासन की स्थिति में लेट जाएं, इस तरीके से। इसके पश्चात कमर से ऊपर के हिस्से वाले शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, इतना। तत्पश्चात दोनों हाथों का सहारा लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, और उसके पश्चात दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, इस तरीके से। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे साइड में रख लीजिए, और होल्ड कीजिए जितनी देर हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, होल्ड करें 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। इस आसन को करने के पश्चात आप शवासन की स्थिति में आ जाएं। थोड़ी देर के लिए पूरा गौर रीचक करें, और धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। तो ये रही नौकासन को करने की विधि क्या होती है। अब हम जानते हैं नौकासन से मिलने वाले लाभ क्या क्या है। तो नौकासन से जो सबसे पहला लाभ होता है वो लाभ हमारे पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम को प्राप्त होता है। इस आसन के अभ्यास से हमें न तो गैस बनेगी, न अपच की शिकायत होगी, किसी प्रकार की पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या होगी ही नहीं। और दूसरा जो सबसे प्रमुख लाभ है, इस आसन के अभ्यास से हमारी नाभि बिल्कुल स्थिर हो जाती है, अर्थात जो नाभि डिगने की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भारी वस्तु उठा लेने से अथवा पैर के ऊंचे या नीचे स्थान पर पड़ जाने से हमारी नाभि डिग जाती है, अर्थात अपने स्थान से खिसक जाती है, जिसको हम सामान्य भाषा में यदि देसी भाषा में कहा जाए, कहते हैं कि हमारा पेट उखड़ गया। तो पेट नहीं, नाभि हमारी डिग जाती है, अपने स्थान से खिसक जाती है, दाएं बाएं या ऊपर या नीचे हो जाती है। तो उस समस्या से हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तब। साथ ही इस आसन के अभ्यास से हमारी थाई मसल, कॉफ मसल, पूरे पैर के जितने भी मसल, पूरा पैर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ही मजबूत हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से कार्य करने लगता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात हमारा जो रक्त परिवहन तंत्र है वो भी अच्छे से सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नौकासन का अभ्यास कैसे किया जाए, इससे मिलने वाली लाभ क्या है। अब आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि नौकासन अर्थात बोट पोज का अभ्यास कैसे किया जाए। पुनः किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्ते।